इसको इतनी तकलीफ हो रही है, हम्म बेचारा या बेचारी मतलब वैसे। तो वो बार-बार रिपीट करने से भी वो एनर्जी अपनी डाउन हो जाती है। राइट, दिस इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट। और कुछ लोग होते भी ऐसे हैं ना कि लाइक हम एक डस्टबिन की तरह यूज करते हैं, मतलब नेगेटिव जब होते हैं वो लोग ना उनके लाइफ में प्रॉब्लम, तब हमारे पास आते हैं, जब अच्छे टाइम में होते तो हमें याद भी नहीं करते, ऐसे लोग भी होते हैं। सो आई ऑल्सो हैविंग सम यस क्लाइंट्स सर, की डेफिनेटली यस, यस। जो मतलब 3-3 4-4 महीने मिलने नहीं कभी या कुछ ऐसा होगा, बट जब उनका प्रॉब्लम होगा तो मीटिंग के लिए आ जाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर कि दे आर इन प्रॉब्लम, तो हीलर्स को एक डस्टबिन समझ के आ जाते हैं ये लोग। तो इट इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट। ठीक है। यस। सर और ये कोई ऐड? रिलेटिव्स के साथ बहुत होता है कि एज अ मैं भी हीलर अभी को यही बोलने एक्सेप्ट वाली नहीं थी कि करते, पर रिलेटिव्स बहुत जरूरत बार ऐसे पड़ती है। ही बोलते हैं पर कि कुछ रिलेटिव को तो प्रॉब्लम हो बताओ जाएगा ही तो आपको मत ना। फ़ोन करके बोलेंगे एक-एक दिन बाद। रिलेटिव्स को तो बताओ ही मत, करते क्या हो। ये नहीं सर, तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ हीलर, पर काम पड़े तो आ जाता है, काम हो जाए फिर इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं कि भाई मेरा काम हो गया है। वो आप एनर्जी एक्सचेंज तो भूल जाओ, एटलीस्ट हम्म। इन्फॉर्म भी नहीं करते कि मेरा काम हो गया है, थैंक यू करके। थैंक यू भी छोड़ दो, वो इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं। तो यस रिलेटिव्स ये सबसे ज्यादा एनर्जी लेके जाते हैं। यस यस जैसे यस। सर कुछ लोग होते हैं जैसे केवल फ्री में हीलिंग लेना चाहते हैं एंड उनका कोई एक्सचेंज देना ही नहीं चाहते, तो हम्म। उनको अगर मना करो तो मुझे लगता है कि शायद कई बार कि हमें भी कोई चीज उनकी अटैक करने लग जाती है। आई थिंक सो, इट इज ट्रू। हाँ, ऐसा होता है। लग जाती है ऐसा नहीं है, मुझे भी कितनी बार ऐसा हुआ है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस, क्योंकि मैं एनर्जीज वेस्ट नहीं करना चाहता अपनी। तो अब तो देखो, मैं अननोन नंबर्स कोई रिसीव नहीं करता हूँ, और कॉल भी किसी का होना है तो व्हाट्सएप पे अपने जो ग्रुप के लोग होते हैं वो भी टाइम दिया जाए तभी कॉल करते हैं। तो कोई कोई इंक्वायरीज ऐसी आती है जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख करके आया हो और ऐसा, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, मैं कॉल के लिए उसको टाइम दूंगा। बट फिर उतना ही मैं करता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस जो होता है प्रोफेशनल टर्म्स में दे देते हैं, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, तो कितनी बार अपने वीडियो पे जाकर के नेगेटिव कमेंट्स करने आ जाते हैं। द हीलर्स आर पेइंग देयर कर्मा, दे विल गोइंग टू पे, ऐसा ऐसा इतना गंदा लिख के जाते हैं ना, तो ये बद्दुआ दे करके जाते हैं ये लोग। अब इसमें हमारी गलती क्या होती है? हमारी कोई गलती नहीं है, बट दे हैव दैट काइंड ऑफ मेंटल डिस्टरबेंस, और इसीलिए वो लोग तो दुखी है ही है। बट हीलर्स भी अगर आज वही चीज डिस्कस करना है कि हीलर्स भी ऐसे बहुत सारे अटैक से घिरे हुए हैं, जिसका अंदाजा ही नहीं है कि कौन कहाँ से क्या आपको दे रहा है, और जो आपने जजमेंट भी नहीं लिया कि ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज अब बहुत कुछ चीजें हम सोशल मीडिया पर रखते हैं, चालू कर देते हैं, ये करते हैं वो, हमारा इंटेंशन ये होता है कि कोई नॉलेज किसी को मिले, अच्छी चीज मिले, ये इंटेंशन। बट कौन इसको कैसे ले रहा है हमें नहीं पता ना, वो चीज कौन देख रहा है हमें वो भी नहीं पता। सो कारण बहुत सारे होते हैं इसके सिवाय के भी। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहेगा? सर एक चीज और मुझे पूछनी हम्म। थी, जैसे अभी रिसेंटली जैसे मेरे साथ हुआ कि किसी ने मुझे अपना शेयर किया फोन पे। ठीक है सर। तो बट मैं जब फोन करके बात करके हटी मुझे सडनली हार्ट में ऐसे पेन सा फील हुआ। एंड फिर उसके हम्म। बाद मैंने हीलिंग की अपनी, एंड फिर मैंने उसकी भी हीलिंग की जिसके थ्रू होना था। एंड फिर मैं जाकर के थोड़ा नॉर्मलाइज हुई, फिर तब भी मेरे बॉडी में बहुत हैवीनेस था, बट मैंने अपने आप को नेक्स्ट फिर हील किया, तब जाके मेरे को अपना फ्रीनेस हुई। तो क्या हम जैसे फोन पे भी बात करें तो उससे भी हमारे पास उसकी नेगेटिविटी आती है? देखो, अभी ये सेशन हो मतलब कि रहा है, ठीक है। रिसेंटली हुआ था इसलिए सर हाँ, मैंने आपको पूछा। अभी देखिए ये सेशन हो रहा है तो हम तो आमने सामने फिजिकली तो है नहीं ना। फिर डिस्टेंस हीलिंग जो आप लोग रिसीव करते हो उसमें भी तो नहीं होते, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आती है ऐसे ना, तो नेगेटिव भी आ सकती है। उसको ऐसे फिजिकल आने की जरूरत नहीं है, वो तो एनर्जी एनर्जी है, किसी भी लेवल पर जा सकती है। ठीक है, आप चाहे फोन पे हो ना हो, थॉट में हो तो भी जाता है वो चीजें। ठीक है, बिकॉज इट इज कैरिंग दैट, बिकॉज एनर्जी को कुछ पता नहीं है
अच्छा है, बुरा है, लो है, एनर्जी एनर्जी होती है, जो भी गैदर किया कैरी किया उसने वो ले आता है फिर। सो और जैसे कोई हमें मतलब बाहर से गाली दे रहा है या जो हमारे प्रति अगेंस्ट हमारे बोल रहा है, तो उसके बाद जो हमारे बैक पेन होता है, उसके लिए हम कुछ प्रोटेक्शन के लिए मैं बात करती कि कोई ऐसी चीज होगी जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। आज हम वही सब चीजें देखेंगे। प्रोटेक्शन की बात नहीं है, कुछ और ही चीजें हैं जो हीलर्स डैमेज हो रहे हैं, उन चीजों का कारण कुछ और है। तो ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये तो होता ही है ये सब चीजें, बट हीलर की खुद की भी गलतियां है। ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हम फेस कर रहे हैं और ये सब चीजें, पर हम खुद भी तो गलतियां बहुत करते हैं और इसकी वजह से हम भी ट्रैप हो जाते हैं इन सब चीजों में। तो लोगों को ओके। तो हम नहीं रोक सकते, उनको तो जो करना है वो करेंगे ही, बट हम क्या गलती कर रहे हैं वो तो हमें देखना पड़ेगा ना पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल जी। हमें खुद को रिपेयर करना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा। उसके बाद जब आप खुद को बैलेंसिंग में लाते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीजें नलीफाई हो जाती है। सबसे पहला तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को और जो मिस्टेक्स करते हैं वो ये होता है कि जस्ट एक एग्जांपल मैं दूं आपको। अब सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ओके, या तो फिर ये इंटरनेट है जिसके थ्रू हम कनेक्ट हुए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो कोई तो जनरेट कर रहा है ना, ऐसे तो हवा में नहीं है ना, उसके पीछे पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ है, पूरा तंत्र लगा हुआ है, कहीं पे तो जनरेट हो रहा है ना पावर, और सिस्टम के थ्रू आपके पास आ रहा है आपके घर में, जो भी अभी लाइट चल रहे, फैन चल रहे, एसी चल रहा है, कुछ भी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो इसका कारण क्या हुआ कि आपके घर में बिजली देनी है अगर, तो वो जो भी बिजली कंपनी है, पावर हाउस है, उसको जनरेट तो करना पड़ेगा ना वो चीज, उसको तो प्रयास करना पड़ेगा ना। तो ज्यादातर हीलर्स जो गलती करते हैं, क्योंकि हमारे थ्रू ही एनर्जीज आने वाली है आगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो आपके के क्लाइंट्स हो, मैक्सिमम हीलर्स एक लेवल पर हीलिंग जब सीखने के लिए जाते हैं तो दो कारण, या तो खुद बहुत सारा प्रॉब्लम्स में है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, और उसके बाद फिर क्यूरियोसिटी आती है कि मैं भी लोगों को हेल्प करूं, तो वो फिर और चीजें सीखते हैं, और चीजें सीख के हम एक्टिव होते हैं, फिर हम प्रोफेशनली आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ तक सब कुछ चीजें ठीक ठाक होती है, बट जैसे आप प्रोफेशनली आगे बढ़ते हो, पैसे में इंटर होते हो, उस वक्त क्या होने लगता है कि आप खुद का प्रोग्रेस करना ही भूल जाते हैं। कि एनर्जी ऐसा नहीं है कि एक बार कर ली तो सालों तक चलेगा, खुद का वो प्रोसेसिंग ही भूल जाते हैं, और प्रोफेशनल काम करना यानी क्लाइंट्स को हील करना, क्लाइंट का ये करना वो करना, बस उसमें ही लगे पड़े रहते हैं। सो हो ये जाता है कि आपने तो सब दे 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 किया, आपके साथ सब खाली हो गया। अब जब खाली हो गया तो करोगे क्या। सो ह्यूमन लाइफ का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि वी ऑल आर डीलिंग विद द एम्प्टीनेस। अब ये एम्प्टीनेस जो है ना, उसको फिल्ड अप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर डालना पड़ता है। तो लोग क्या कर रहे हैं उसके अंदर डालने के लिए, एडिक्शन को डालते हैं। तो वह एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, फूड का हो सकता है, सोशल मीडिया का हो सकता है, गेम्स का हो सकता है, तो कुछ भी। तो ये सब चीजों में एंट्री हो जाती है और वो एम्प्टीनेस ऐसी चीजों से भरने लगती है। अब आप खाली तो हो रहे हो, तो खाली चीज कभी कभी आपका क्लाइंट भरने लगता है अपनी नेगेटिविटी उसके अंदर, पर आपको पता ही नहीं है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ हीलर्स, या तो फिर एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर, यानी कि जो भी लोग ऑकल्ट का काम कर रहे हैं वो एनर्जी से तो डील कर ही रहे हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो यू हैव टू डू डेली सेल्फ वर्क, प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, वो बहुत ही जरूरी है। इफ यू आर नॉट डूइंग तो फिर वो चीजें हो नहीं पाएगी। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। यही रीजन है, ये सबसे बड़ा रीजन है, एंड दिस इज द ओनली रीजन के वी आर गेटिंग ट्रैप।
क्योंकि होता ये है, मैंने बताया ना, जब तक आप प्रोफेशनली कुछ नहीं करते ना तब तक आप फ्री होते हैं, सेल्फ वर्क ही करते हैं। जैसे प्रोफेशनली गए फिर आप चीजों को बंद कर देते हो। ओके, हर चीजों को बंद करने लगते हो फिर। एंड एक लेवल पर आकर, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि आप बिजी इतने हो जाते हो, तो ऐसा होता है कि अब मैं क्या करूँ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइक एक रेजिस्टेंस मोड आ जाता है कि भाई बस अब बहुत हो गया, अभी मुझे और कुछ नहीं करना है। और डिवाइन ने तो यहाँ पर देखो, कोई भी हीलिंग के या स्पिरिचुअल पाथ पे चला है, दैट मीन्स चूज किया हुआ है कुछ ना कुछ देने के लिए। तो जब आपने वो स्टॉप कर दिया ना वो चीज के बस बहुत हो गया, तो फिर वहां से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो मटेरियल और इंसान से तो जुड़ जाते हो, पर डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। फिर डिवाइन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है हीलर्स की। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर हो रहा है ये चीज? सो सर मतलब हमें क्या अपने आप को कनेक्ट करना और प्रोटेक्शन देना, वो आप रेणु बोल जी, रहे आप हैं? अभी मैं थोड़ा जस्ट लेट ज्वाइन। अभी आए। हाँ, पर अभी आपको समझ में हाँ नहीं सॉरी आएगा सर। पूरा। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि पूरा रिपीट नहीं कर सकता हूँ मैं, क्या समझा है वो। सो थोड़ा ओवरऑल शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या? शॉर्ट में क्या बताऊँ मैं ठीक है अभी, सर, आप आप लोगों का कंटिन्यू। यूट्यूब नहीं पे। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें, बात कुछ नहीं है, बात कंटिन्यू। यहाँ पर ठीक है ठीक ओवरऑल ये है कि जो बताया जा रहा है कि हीलिंग जब हम करते हैं, पहले तो हीलिंग सीखते हैं हम, हमारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसके लिए, ठीक है। फिर प्रोफेशनल काम करना चालू करते हैं हम। जब प्रोफेशनल काम करते हैं है हम, जी। तब फिर हम खुद के ऊपर काम करने का हम्म या तो टाइम नहीं होता, या तो फिर ऐसा हो जाता है कि भाई पैसा आ रहा है, क्लाइंट इतने सारे आ रहे हैं, तो खुद के ऊपर काम ही नहीं करना बंद कर देते हैं हम टोटली। या तो करते हैं तो वो हम्म सही रास्ते से नहीं करते। तो बात ये है कि आप जो दे रहे हो वो हम्म तो खाली होता चला जा रहा है, खुद को आप फिल्ड अप कर नहीं रहे हो। हम्म तो व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली हम्म, वो फिर प्रॉब्लम्स ही आएंगे। ठीक है, ह्यूमन लाइफ में जो जी। होता है, हर एक प्रॉब्लम, जो कोई भी प्रॉब्लम हम्म होगा, मतलब हीलर्स ही ऐसा नहीं है, हम्म एम्प्टीनेस आती है हर एक इंसान के लाइफ में, एम्प्टीनेस है और है। उस एम्प्टीनेस को फिर वो कैसे फिल्ड अप करता है इंसान ना, अलग अलग नेगेटिविटी से, पार्टी कर हम्म दी, कहीं पे घूमने चले गए, ये वो करने लगते हो ना, क्योंकि वो एम्प्टीनेस है, उसको फिल्ड अप तो करना पड़ेगा जो खाली हो रहा है। तो ये सब चीजें जब हो हम्म जाती है, बट हम हीलिंग को, स्पिरिचुअलिटी को, डिवाइन को फिल्ड अप नहीं करते उन एम्प्टीनेस में। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा जी। सा टफ है, वो इजी नहीं है ना, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है। सो दिस इज हैपनिंग। एंड इवन जो पहले के जमाने में ये ब्राह्मण्स होते थे, तो ब्राह्मणों को एक चीज होती थी, त्रिकाल संध्या करना, और बहुत सारे नीति नियम होते थे जो करने पड़ते थे। कि कर्म कांड कर रहे हो तो इतना सब खुद के ऊपर करना पड़ता है, रोज रोज करना ही पड़ता था। कारण वही था कि अगर खुद इस सब चीजों में एक्टिव हो तो ही आप लोगों का कुछ करने के लिए एलिजिबल हो। अगर ऐसा आज हम देखते हैं कि भाई कितने भी ब्राह्मण्स भी ऐसे हो गए कि भाई शराब भी पीना है, नॉन वेज भी खाना है, तो वो उनके अंदर भी तो नहीं रहा ना वो प्योरिटी। तो फिर डिवाइन कहाँ से प्योरिटी आपको देगा? सो हीलर के साथ भी ये चीज हो रही है। हम हर बार बोलते हैं, फूड के लिए तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस हर बार दिया जाता है, सोशल मीडिया अवॉइड करने का बोला जाता है, साइलेंट रहने का बोला जाता है, बहुत कुछ गाइडलाइंस आप लोगों को बोली जाती है। कारण वही है कि जब जब आप खर्चा करके आते हो तो फिर अर्निंग भी तो करना पड़ेगा ना। जहां पे भी जाते हो एनर्जी आप खर्च करके आते हो। कोई भी जगह पे गए, वर्चुअली भी गए, सोशल मीडिया पे एनर्जी खर्च करके आते हो। आपको शायद समझ में नहीं आता, बट व्हाट विल हैपन के जस्ट आप गए और आपने स्क्रॉल कर करके जो भी चीजें देखी, बट थोड़ी देर बाद इफ यू आर सेंसिटिव, आपको फील होता है ना कि ड्रेन होकर के आए, मजा लेकर के आए कि उस उसके अंदर। सो हीलर्स की जो लाइफ है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव है। इसीलिए जो पर्पस है वो ये है कि हमें खुद भी एनर्जी लेवल पर अर्निंग करते रहना पड़ेगा,
कुछ ना कुछ। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो डिवाइन के ऊपर है। डिवाइन जो करवाएगा वो अपने आप ही अब इसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, बट यू हैव टू बी क्लियर। एक पर्पस अपना क्लियर रखो कि करना क्या है। अगर फिर आपको पैसे ही कमाने हैं, क्लाइंट्स ही चाहिए, तो फिर डिवाइन को भूल जाओ ना। फिर वो मैं ऐसा नहीं बोलता कि प्रोफेशनल काम मत करो, पैसे मत कमाओ, दैट इज ऑल्सो देयर, बट पैरेलल ये भी चीज करनी पड़ेगी। दोनों को साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा। मनी इज ऑल्सो नीडेड फॉर प्रोग्रेस, दैट्स ओके, बट सेल्फ वर्क इज ऑल्सो नीडेड यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर इतना समझ में आ गया? एंड आपको मिस्टेक समझ में आ रही है कहाँ पे हो रही है? मैक्सिमम लोगों का ये होता है। एंड मैंने मेरी लाइफ में कभी भी डेड एंड नहीं रखा कि मुझे सब कुछ आ गया है। ओके, आई लर्न, स्टिल आई एम लर्निंग, और जब तक जिंदा रहेंगे सीखते रहेंगे। बट एज अ हीलर व्हेन यू स्टॉप दैट कि अब मुझे नहीं करना है कुछ, तो दैट मीन्स यू आर इन्वोकिंग समथिंग कि जो आपके लिए सही नहीं होगा आगे चल के। एंड नॉलेज का एक एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि हमें जो नॉलेज मिलता है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, तो कुछ टाइम बाद, मे बी आफ्टर 15 डेज, 1 मंथ बाद, हमें वो नॉलेज की जरूरत पड़े, ऐसा कोई केस आ जाता है, क्लाइंट आ जाता है ऑटोमेटिकली, और उस वक्त हमें रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ कि उस वक्त मैंने ये चैनल कर लिया था वो चीज। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि डिवाइन आपको कोई नॉलेज इसीलिए देने वाला होता है कि भाई आगे मैं ये क्लाइंट्स या तो ऐसे लोगों को भेजने वाला हूँ कि जिनकी तुम्हें हेल्प करनी है। बट हम क्या करते हैं, वहां पर रिजेक्शन मोड ले लेते हैं और डिवाइन को ही हम वहां पे रिजेक्ट कर देते हैं। तो वहां पर ना तो प्रोग्रेस है ना कुछ। समझ में आ रहा है? बिकॉज ये कुछ ऐसे ही नहीं है हीलर की लाइफ में कि ऐसे ही आया है। देयर इज सम इंडिकेशन, कुछ मिशन होता है इसके पीछे का कुछ ना कुछ, और तभी होता है। सो सबसे पहली बात यह है कि एक्सेप्टेंस मोड पे रहना कोई भी जगह पे। डोंट रिजेक्ट डिवाइन एनर्जीज एनीवे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए होगा जो भी आएगा। और खुद के ऊपर काम आप लोगों को करते रहना है, ठीक है? सेल्फ वर्क। अब सेल्फ वर्क के लिए लोगों के क्वेश्चन होंगे कि क्या करें। किसको है ऐसा क्वेश्चन, सेल्फ वर्क के लिए क्या करें? बहुत सारा हीलिंग करते हैं, हाँ, इतना सारा कुछ करते हैं, अभी और क्या करें? ऐसा क्वेश्चन है किसी के मन में? तृप्ति इज हैविंग दैट क्वेश्चन। तृप्ति बहुत का सारा ऐसा करते हैं वो ठीक है, वो करते हैं, बट क्या करना चाहिए और या फिर डेली क्या करना चाहिए वैसे? सर होता है ना सर कि इतनी सारी हीलिंग और वो सारा हम करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि पर्टिकुलर एक ही चीज या दो चीज हम डेली करें जिससे हमें सारा प्रोटेक्शन मिल जाए उस चीज से। देखो, सबसे पहली तो बात ये है कि प्रोटेक्शन के पीछे मत भागो। प्रोटेक्शन ये चीज है क्या? प्रोटेक्शन कहाँ से चाहिए आपको? प्रोटेक्शन आता कहाँ से है? मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन यू नीड? ठीक है, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन हमें खुद से करना है, खुद का। ठीक है, क्योंकि खुद ही खुद को डाइवर्ट करते हैं हम। सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही खुद के होते हैं। डिवाइन ऑलवेज गिव इंडिकेशन इंट्यूशन के थ्रू। आप लोग ध्यान रखो और सोचो तो आपको जब भी कभी ऐसा हुआ होगा कि वहां पे लॉस हुआ था ये वो, उससे पहले आपको डिवाइन ने गाइड किया ही था, पर आपने सुना नहीं वो चीज को ना। सबको ये एक्सपीरियंस होगा हो जाने के बाद कि यार वो दिमाग में तो आया था, मैंने सुना नहीं। तो डिवाइन इज ऑलवेज कैरिंग। प्रोटेक्शन की बात तब आती है कि जब हम डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसको मानते ही नहीं है हम, तो फिर कमजोर हो गए। तो कमजोर को तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करना है। जो करना है वो हमें एक तो हमारे पास्ट को क्लियर करने का एक तो काम करना है मेन तो, क्योंकि वो जितना भी डस्टिंग है उतना साफ करेंगे ना, तो प्रेजेंट में प्रॉपर रह पाएंगे, तो फ्यूचर अच्छा कर पाएंगे। हम बहुत कुछ कैरी करके आए हुए हैं, तो वो एक काम तो करना पड़ेगा। दैट इज वन थिंग, और वो ही मेजर काम है हमारा। ओके, या पल्लवी?
सर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, प्लीज रिकॉर्डिंग करोगे क्या? बार बार सुनेंगे तो समझ आएगा। हाँ सर प्लीज। ओके, सो अभी हम सेशन तो करेंगे ही, बट यहाँ तक समझ आ गया। मेन देखो, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि क्या है चीज़, तब फिर प्रैक्टिकली आप आगे बढ़ सकते हो। जब तक फंडामेंटल क्लियरेंस नहीं होगा, बिकॉज दिस इज हैपनिंग। कितने भी ऐसे देखे हुए हमने हीलर्स, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट, सबके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है। वो क्यों है? एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए ना ऐसा। अभी रश्मि शेयर ना कि भाई हीलर्स हो आप तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लोग ऐसा मानते हैं और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि नहीं होना चाहिए हीलर की लाइफ में प्रॉब्लम। जब हम इतना सारा कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होना क्यों चाहिए? वो बात सही है, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर डिवाइन। तो डिवाइन को तो केयर करनी ही चाहिए ना हमारी, के नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। तो डिवाइन नहीं करता है केयर, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है डिवाइन ने। हाँ, ऐसा थोड़ा होता है। देयर आर समवेयर मिस्टेक्स हम कर रहे हैं ना। सर करता है, लेकिन हम लोग बहुत बार वे ऑफ यही रहता है कि अपने को सही राह पे दिखाओ। हम लोग उसको थोड़ा हम्म नेगेटिवली ले लेते हैं, कुछ भी चीज होती है तो। हम्म हम्म तो सबसे पहले तो देखो, एक चीज आप लोगों को ये कर देनी है कि जो मैंने बताया एम्प्टीनेस, तो एम्प्टीनेस को भरने के लिए, हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि जिंदगी जियो मत, जियो ना। मैं भी बहुत कुछ चीजें करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि वो चाहिए ही चाहिए वाला एडिक्शन के थ्रू पे मत करो। एंजॉयमेंट के लिए करो जो भी चीज करनी है वो। ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट नॉट एज अ एडिक्शन कि ये करना, ये नहीं किया तो फिर दिन नहीं गुजरेगा। ऐसी चीजों के पीछे मत करना, बिकॉज यार अंदर कुछ और ही भर रहे हो। कितने लोगों को ये होता है घूमने फिरने से एम्प्टीनेस फील होती है, किसी को जंक फूड खाने से, किसी को शराब पीने से, किसी को कुछ सोशल मीडिया पर ये करने से। तो वो एंजॉयमेंट के लिए कभी कभार कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इफ यू आर यूजिंग दैट टूल्स टू फील योर एम्प्टीनेस, तो वो ही आपके लिए खतरनाक हो जाता है। और ये इस चीज की वजह से ही जितने भी इश्यूज है लोगों को, पैसे के हो या तो फिर कोई भी इश्यूज, वही इसकी वजह से है। अगर आपको बहुत ही क्लियर कट कोई पूछ ले कि पैसे कितने चाहिए आपको, भगवान आकर के बोल दे कि चलो एक ही बार में पैसे दे देता हूँ तुमको, पूरी जिंदगी के कितने रुपए चाहिए चलो बोल दो, तो व्हाट विल बी द अमाउंट? क्या बोलोगे आप? अमाउंट बताओ। कितना भी खर्चा करे खत्म नहीं हो उतना। ये तो बहुत होशियारी वाला भगवान भी है ना, अपने जॉब पे से रिजाइन कर देंगे कि बहुत होशियार लोग आ गए। वरदान मांगने में बहुत होशियार हो गए, टेक्निकल हो गए लोग। हाँ, तो कहने का मीनिंग ये है कि इट्स एंडलेस, उसका कोई अंत ही नहीं है हमारे मन के अंदर। और वो प्रॉब्लम है। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। कितने लोग होते हैं अच्छा कमा लेते हैं, महीने 50,000 लाख रुपए भी कमाते हो, दैट इज गुड थिंग। उतना कोई घर का खर्चा होता नहीं है। ठीक है, बट स्टिल दे वांट्स मोर मोर मोर। ठीक है, चलो मोर चाहिए, बट कितना चाहिए और कब तक चाहिए? ठीक है, देयर मस्ट बी एन एंड, क्योंकि ये ट्रैप है, इसके अंदर फंसे तो फिर आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकते हैं। पैसा नहीं चाहिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट देयर मस्ट बी एक लेवल पर अटकना पड़ेगा आपको कि चलो 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, दैट्स ओके। यू कैन अर्न दैट एंड स्टॉप दैट। बस अभी मंथली मुझे इतना ही चाहिए और बाकी मैं स्पिरिचुअल काम करूंगा। सो पैसों के मामले में ये हो जाता है, कितने जगहों पे ये हो जाता है कि मनी ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है, पर ये इसलिए है बिकॉज आपने खर्ची कर दी है अपनी पूरी एनर्जीज को कोई जगह पे, ऐसी जगहों पे कि जो आपके लाइफ में कुछ भी नहीं आने दे रहा है अब। ना तो पैसे आने दे रहा है, ना रिश्ते आने दे रहा है, ना हेल्थ आने दे रहा है। ज्यादातर जितने भी आप क्लाइंट्स को डील करोगे, आपको लगेगा कि ये हर जगह से दुखी है ये पर्सन।
किसी का ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि वो खाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसका हेल्थ भी खराब होगा, रिश्ते भी खराब हो गए, सब जगह से खराब। तो ये क्यों होता है? बिकॉज वो इंटरनली पूरा खर्चा कर लिया है पूरा ना एनर्जीज अपना। आम लोगों की बात अलग है, क्योंकि उनको तो ये सब चीजों में लेना देना नहीं है। आम लोग जो होते हैं वो लोगों के प्रॉब्लम में इंटरफियर करते नहीं करते ना। ये स्पेसिफिक हीलर्स के लिए है, क्योंकि हम तो दिन के चाहे 10-20 क्लाइंट्स को भी आप ले रहे हो मंथली, चलो 20 क्लाइंट ले रहे हो आप, तो भी एवरी मंथ यू आर डीलिंग विद 20 पीपल एवरेज। ठीक है, कि उनको आप कैरी करके चल रहे हो बर्डन उनका। ठीक है, एक लेवल पर आकर के कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका प्रॉब्लम जो होता है, जो भी क्लाइंट्स का, वो खुद के ऊपर, जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया, वो खुद के ऊपर भी बर्डन ले लेते हैं। ठीक है, खुद की लाइफ में ऐसा सोचने लगते हैं कि मुझे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि कैंसर हील करते करते खुद को कैंसर हो गया इतना फील करने लगते हैं, इतना अटैच हो जाते हैं चीज़ों से। सो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है कि जो हम समझते नहीं है इन चीज़ों को, और खुद के अंदर ले आते हैं, और वो फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम देता है। तो इन चीज़ों के लिए क्या करोगे फिर? व्हाट यू विल डू? काम तो करना है ना, काम तो करना ही पड़ेगा वो तो। सो व्हाट यू विल डू फॉर दिस? खुद की हीलिंग करें डेली और डिटैच हम्म होके काम करें। हम्म हम्म ओके, फिर? तो उससे में भी हमें काफी फर्क पड़े, हम उतना डीपली नहीं जा पाएंगे, मतलब हमारे साथ तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई थिंक सो। जो उनके साथ चल रहा है तो वो हमारे साथ जो हमें फीलिंग आनी शुरू हो जाती है वो नहीं हम्म आएगी। हम्म हम्म ओके, ठीक है। और कोई? सर एक स्टूपिड सा क्वेश्चन है पर मन में कब से आ रहा है कि हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जो जो प्रॉब्लम की हम लोग हीलिंग करते हैं एज अ मीडियम, हम्म वो हमारी लाइफ में नहीं आता है, मतलब हम खुद भी वो चीजें हील करते हैं। हम्म तो फिर हम एम्प्टी कहाँ से होते हैं, वो थोड़ा मुझे ट्रिकी लग रहा है कि एम्प्टी क्यों होते हैं। अगर ये तो हम लोग में एडिशन होना चाहिए। हम्म हम्म ये आप रेकी के बारे में बात कर रहे हो ना, क्योंकि रेकी में जैसे बोलते हैं कि एनर्जी जब हमारे थ्रू आती है तो हमारी भी क्लियर करती हुई जाती है। बट लामा फेरा बाकी में भी सेम है ना, लामा वो, फेरा में भी ऐसा सर के हमेशा बोलते हैं कि जो आप दूसरों को हील करते हो वो प्रॉब्लम आप खुद का भी हील कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन तो फिर भी हम लोग फिर उनसे खाली अटैच कहाँ हो से हो जाते रहे हैं सर, वो थोड़ा मुझे। नहीं, फिर भी हम उनसे अटैच्ड हो जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम हमारे को फील होनी शुरू हो जाती है। लाइक जैसे मैंने कई बार ही देखा है कि मैं हीलिंग कर रही हूँ किसी की, तो उसके अंदर जो चल रहा होता है वो मेरे अंदर चल रहा होता है। तो मुझे उस चीज से अपने आप को डिटैच करना है, और मैं वही चाहती हूँ कि मैं अपने आप को कैसे डिटैच करूँ। फिर वो 20 मिनट 25 मिनट का सेशन खत्म हो गया, फिर हम लोग तो डिटेच हो गए ना, एज अ मीडियम आपने काम कर दिया, अपना काम खत्म हो गया। नहीं पर सर, फिर भी वो मुझे अंदर समझ आता है कि हाँ मैं वो फील कर रही हूँ, पेन है तो पेन फील कर रही हूँ, या कुछ है तो वो मुझे फीलिंग होती है। तो मैं उससे डिटैच होना चाहती हूँ कि वो डिटैचमेंट ना होए मुझे। ओके, डन। अभी मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। अभी एक इंक्वायरी के कॉल पे बात हो रही थी लामा फेरा के थ्रू। ठीक है, हालांकि सब लोग बहुत सारी जगह पे ये वीडियोस और वो सब देख करके ही आते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट कॉल वैसे भी नहीं उठाता किसी का। अगर आता है बहुत सारी बार कॉल और व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो एक पर्सन से बात हो रही थी, लामा फेरा की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने बताया कि डिस्टेंस अट्यूनमेंट, क्योंकि मैंने बताया कि अभी तो मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ वर्कशॉप्स, तो डेटा आई विल प्रोवाइड और अट्यूनमेंट होगा आपका डिस्टेंस से। तो उसने क्वेश्चन किया कि डिस्टेंस से अट्यूनमेंट तो परमिशिबल है नहीं लामा फेरा में।
मैंने बोला ठीक है, बिकॉज मैं ऐसा नहीं बताना चाहता था कि भाई जो जिसने भी बोला वो गलत बोल रहा है या ऐसा कुछ चीजें। तो वहां पर ये आंसर है जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना, वो आंसर यहाँ पर है। ज्यादातर लोग अभी करते क्या हो आप लोग ना, when you are doing anything, you are doing healing, you are doing reading, कुछ भी करते हो तो आप करते हो। अब जरा याद रखो कि आपके अंदर वो जब तक करते हो वो भाव रहते हैं कि डिवाइन इज डूइंग दिस। इफ इट इज देयर, इंटैक्ट रहता है वो पूरा टाइम आपके अंदर चलता रहता है, लाइक इन भगवत गीता वी लर्न, ठीक है, तो फिर आपके अंदर कुछ खाली नहीं होने वाला है। बट व्हेन यू बिकम अ पर्सन, द नेम ऑफ दिस बॉडी, दैट मीन्स यू आर एम्प्टी। ठीक है, तो वहां पर मैंने आंसर ये दिया कि लामा फेरा में हीलिंग हो या अट्यूनमेंट, हम बुद्धा एनर्जी को इन्वोक करते हैं, बुद्धा इज डूइंग दैट। सो व्हाट विल हैपन कि बुद्धा के अंदर उतना पावर नहीं है डिस्टेंस अट्यूनमेंट या डिस्टेंस हीलिंग नहीं करे। सो दैट पर्सन इज स्टन एंड ऑल्सो हंसने भी लगा और बात उसको लॉजिकल लगी। तो डिवाइन कैन डू एनीथिंग, पर जब हम करने बैठते हैं ना कोई चीज तो हम एम्प्टी हो जाएंगे। डिवाइन को करने देते हो तो एम्प्टी नहीं होंगे, दैट इज टोटली वैलिड पॉइंट। बट ज्यादातर हीलर्स खुद करते हैं बिकॉज यू आर कैरिंग द फेम एंड ऑल्सो क्रिटिसिज्म, वो खुद के नाम पे ले लेते हो ना। ठीक है, ज्यादातर जगहों पे हम देखते हैं ना कि व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट फीडबैक के और ये सब चीजें, दैट मीन्स यू आर कैरिंग, ये मैंने किया ये वाला बात हो गया ना। तो डिवाइन इज वेयर, श्री कृष्ण ने भगवत गीता पे सिग्नेचर नहीं किए खुद के ना कि मैंने लिखा है, बट हम वो कर रहे हैं ना कि मैंने किया, तो फिर डिवाइन कहाँ आया? डिवाइन है ही नहीं, हम कर रहे तो हम तो एम्प्टी ही होंगे ना। सो हियर व्हाट विल हैपन, इफ डिवाइन इज डूइंग तो डिवाइन एम्प्टी नहीं होगा। वो अगर आपके अंदर होता है, परमानेंट होता है वो चीज ना, ठीक है। एंड आई एम वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दैट। मैंने स्क्रीनशॉट्स कभी किसी के शेयर नहीं किए हुए हैं कोई भी जगहों पे, ठीक है, बहुत इनिशियल लेवल पर किए थे और फिर मिस्टेक समझ में आ गया कि नहीं ये तो फिर मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ों को ना, सो दैट आई डोंट वांट टू डू। तो फिर वहां से कट ऑफ कर लिया वो सब चीज़ों को, ठीक है। और सर उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड कि आपने हम सबको भी वही सिखाया है। मैं जब भी आज कितने भी हीलिंग कर चुकी हूँ, पर डे 1 से जैसे स्टार्ट करते वैसे ही प्रेयर एंड में ग्रेटिट्यूड सबको, आपको आपने सिखाया, बुद्धा को, सबको जिसने जिसने इसमें मीडियम बन के हेल्प की, सबने हम्म अपना काम उधर खत्म हो गया। वो आज हम्म भी हैबिट कंटिन्यू है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड सर आपको कि आपने ये हैबिट हमें इनबिल्ट कर दी। हम्म सर मैं भी हाँ सर, मेडिटेशन के जैसे बाद लामा फेरा ऐसा ग्रेटिट्यूड देती हूँ सर, आपको भी और डिवाइन को भी। उनकी वजह से होता है, हाँ डिवाइन सर की जी, वजह से। और मुझे इसलिए मुझे जैसे गॉड ब्लेस यू करने करने की बोलने की तो आदत पड़ गई। हाँ सर वो हैबिट तो है, क्योंकि कभी कभी ऐसे थॉट आता है ना कि क्या नहीं, क्या ये सिंबल एक्स्ट्रा डाले, ये कैसे, मतलब, और कभी हम लो होते वगैरह, कुछ भी सिचुएशन है, क्योंकि 21 डेज की डेली हीलिंग होती है। तो देन हम्म रियलाइज हो जाता है कि मैं तो कर ही नहीं रही हूँ, फिर मुझे सोचने की क्या जरूरत है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो हम्म हीलिंग में सर, हाँ ये थैंक्स टू यू कि ये 100% है। आपको ही सर हम्म। बहुत बहुत ब्लेसिंग। तो जब जब आप वो चीज को लेकर के चलोगे ना तो फिर यू विल नॉट फील एम्प्टी, बट उसके लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, 24/7 अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, तब जाकर के हो पाता है। और तभी आप फिर अटैच नहीं होगे किसी के साथ, अदरवाइज फिर इमोशनल अटैचमेंट विल बी देयर कहीं विथ ना योर कहीं क्लाइंट। कुछ मेरा हो जाता होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यही को बोलती हूँ कि हमेशा से कि डिवाइन कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट मे बी कहीं कुछ मेरे शायद एक्सपेक्टेशंस हो जाती होंगी, आई डोंट नो, बट हुआ था तो मैंने जब वही क्लियर किया था। थैंक यू। ये मेरे अभी साथ हम भी स्टार्टिंग में हुआ था, फिर सर ने ही बोला कि सरेंडर करना सीखो। एक वो चीज है कि डिवाइन को सरेंडर करके, वो सर ने ही सिखाया है।
बहुत टाइम पहले मुझे बराबर से याद है, उस दिन के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दो सारी चीजें। वो उसी टाइम पे वो हैंडल करना स्टार्ट कर देगा, आप सिर्फ मीडियम रह जाओगे। अभी हम लोगों ने ये जो हीलिंग किया, अभी जीसस वाला हीलिंग, जीसस के अभी लाइव अगर आप लोग कभी टाइम मिले तो जस्ट एक ऑब्जर्व करना, यूट्यूब पे भी है वीडियोस। तो जीसस भी हीलिंग ही करते थे, बीमार को ठीक करना, ये करना वो करना, वो हीलिंग वर्क ही है। बट वो हीलिंग ऐसे इतना ज्यादा मिरेकल कैसे होता था? बिकॉज ही ऑलवेज से, खुद को क्या बोलते थे? भगवान के पुत्र। दैट मीन्स ही नेवर खुद को क्लेम नहीं किया कभी ना कि आई एम गॉड। तो ये यहाँ पर जो भी चीजें हो गई, देखो जो रिलीजियंस है ना, जीसस ने क्रिश्चियन रिलीजियन नहीं बनाया है, भगवान बुद्ध ने बौद्ध रिलीजन नहीं बनाया, ना तो राम और कृष्ण ने हिंदू बनाया। ये सब भगवानों ने किया ही नहीं है, ना ही मोहम्मद ने ये इस्लाम बनाया। इन लोगों ने ये किया ही नहीं है, ये इंसानों ने किया है ये सब जो बाउंड्रीज बनाई है वो। तो इसलिए हम जो प्योरिटी है, प्योर है, उसको प्योर फॉर्म में अगर देखेंगे ना, तो उसमें से ही हमें सीखना मिलेगा कि हाउ दिस थिंग्स आर हैपन और कैसे कर पाते थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा लेसन वही है, सेम टीचिंग कृष्णा का है ना गीता में, बी द मीडियम, साक्षी भाव, बी द ऑब्जर्वर। तो तब जा करके आप फिर हीलिंग कर पाओगे अच्छे से। यू कैन बी अ हीलर, यू कैन हील एनीथिंग, ठीक है। और दूसरा एक जो पॉइंट था उसके अंदर हीलिंग में, वो ये था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन इज एम्प्टी, इसके अंदर एम्प्टीनेस है, इसी वजह से ये बीमार है, उसके अंदर खालीपन है कुछ ना कुछ तो ना, इसलिए पैसे नहीं आ रहे। तो वो एम्प्टीनेस को हील करने के ऊपर काम करो कि जहां जहां पे भी है गैप्स पड़े हुए हैं, वहां पर हीलिंग जाती है। सो जितना ही आप एक्टिव रहते हो ना इन सब चीजों के अंदर, तो धीरे धीरे होता जाता है। बट द पर्पस इज यू हैव टू कंटिन्यू डेली सेल्फ वर्क, सेल्फ प्रोसेस आपको करना पड़ेगा खुद के ऊपर ना, तो फिर अनटच रह पाओगे। तो आज के सेशन के जो नोट करने वाले पॉइंट्स है वो ये क्या क्या है? नंबर 1, एक तो यू हैव टू सरेंडर, ओके, एंड डोंट क्लेम एनी काइंड ऑफ क्रेडिट्स कि मैंने किया वाला, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, जो भी चीज आती है आपके सामने, दैट मीन्स डिवाइन ने भेजा है कुछ सोच समझ करके, सो डोंट रिजेक्ट इट, ओके। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीजें आपको करते रहने हैं, बट हाँ समटाइम्स इट हैपन्स के लाइक जो हमने देखे हैं स्टोरीज के अंदर, दुर्योधन था, एक लेवल पर आकर के ऐसा हो जाता है कि स्वयं भगवान सामने जाकर के समझाते नहीं मानता है ना वो, ओके। तो ऐसे मत बन जाओ, फिर कोई चीज को फिर समझने का भी रखो कि व्हेन डिवाइन विल गिव यू नंबर ऑफ एविडेंस एंड साइंस, आपको ऐसा ही नहीं होता है कि कहीं टकरा जाते हो, साइंस मिलते हैं तो उसको कैच करना एंड कैच करके उसके ऊपर काम करना, ओके, एनी टाइम जब भी आपको ये चीजें मिले। तो दिस इज अ जर्नी, इट्स अ एंडलेस जर्नी। तो इसमें बिकॉज व्हाट विल हैपन, दिस इज लाइक अ डिग्री एंड डिप्लोमा, कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उतना ही आपको पावर दिया जाएगा फिर। बट एक बार प्रूव तो करना पड़ेगा ना खुद को कि यस आई एम एलिजिबल टू डू दिस। तो डिवाइन को भी लगना चाहिए ना कि दिस पर्सन कैन डू। बट व्हाट विल हैपन कि थोड़ा करने के बाद मैक्सिमम पीपल, अगेन आई कैन से, यू कैन अर्न मनी, प्रोफेशनल काम करो, सब कुछ चीजें करो और लोगों को दिखने दो कि यू आर वेरी मच प्रोफेशनल, यू आर मनी माइंडेड। लोगों को बाहर से भले जो दिखना है दिखने दो ना, अंदर से आपको इन सब चीजों से डिटैच रहना है। इंटरनल मैटर जो होगा ना वही काम करेगा, बाहर कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में उससे कोई लेना देना नहीं है। दैट इज देयर परसेप्शंस, बोलने दो ना, वो बाहर से करने दो, बाहर से दिखो भी ऐसे, बाहर से ऐसे ही देखो जैसे यू आर द इगोइस्टिक पर्सन, दैट्स ओके। आउटर वर्ल्ड में तो रह सकते हो आप ऐसे, इंटरनली नहीं। इंटरनली आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, ओके, बिकॉज पीपल विल सेंस दैट एनर्जीज फिर,
वो क्वालिटीज को ऑटोमेटिकली, दैट विल हैपन कि आप जो इंटरनली हो। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने पॉइंट्स? बताओ चलो क्या क्या पॉइंट्स है। एक तो सेल्फ वर्क डेली आपको करना है, क्या वो अभी आप बताओगे सर? सरेंडर करना है, खुद पे वो क्रेडिट नहीं लेना है जो भी आप कर रहे हो, और यूनिवर्स कोई मैसेज दे रहा है, आपको कुछ हिंट दे रहा है तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है। लर्निंग मोड में रहो, कुछ प्रिकॉशन रखो जैसे फूड का कंट्रोल या फिर जो भी एक फूड हैबिट, सोशल मीडिया अवॉइड करो, साइलेंट रहने की हैबिट रखो, पास्ट को क्लियर करना है। मैंने ये कुछ नोट डाउन किया। परफेक्ट, गुड। तो चलो हम एक और छोटा डिवाइन सा से अभी, जुड़े रहना है ना सर, डिवाइन से जुड़े रहना है। डिवाइन तो हमें छोड़ता नहीं है, डिवाइन ऑलवेज जुड़ा रहता है, हम छूट जाते हैं, डिवाइन हमें कभी नहीं छोड़ता। माँ बाप है ना, बच्चों को कभी नहीं छोड़ते, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, ये रियलिटी है। तो डिवाइन हमें कभी नहीं छोड़ता है, हम ये छोड़ देते सच हैं उसको। में है सर, बहुत बार वो हिंट पे हिंट देता है पर हम लोग वो नहीं सुनते हैं, फिर जब हो जाता है तभी पता चलता है कि हाँ ये पता था पर किया नहीं। आज देखो ना मेरे कितने साथ तो ये केसेस बहुत ऐसे बार हैं, हुआ है सर। कितने केसेस ऐसे आते हैं ना कि बच्चे बड़े हुए, टीनेजर हुए, 18-20 साल की एज में, माँ बाप की सुनते नहीं है, ठीक है। वो कारण वही है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें तो सब पता है, हमने दुनिया देख ली है, ठीक है, वी नो एवरीथिंग। तो हम भी तो यही कर लेते हैं डिवाइन के साथ ना और फिर टकरा जाते हैं, फिर डिवाइन डिवाइन हीलिंग हीलिंग, कौन सा हीलिंग करे डिवाइन से पहले तो बोला था, अभी क्या। सो दिस हैपेंस। एनीवेज, अभी हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, और ये प्रोसेस आप लोग एटलीस्ट कुछ करो ना करो, ये प्रोसेस इतना आप लोग एज अ हीलर रोज ही करने का रखो, ठीक है। दिस इज अ क्लियरिंग प्रोसेस। जो भी हमने पॉइंट्स देखे, दैट्स ओके, दैट्स फॉर योर कॉन्शियसनेस, फॉर अवेयरनेस, फॉर लाइफ मैनेजमेंट। बट ये जो प्रोसेस है ये टाइप का क्लीनिंग प्रोसेस है। तो क्लीनिंग प्रोसेस ऐसा है कि पूरा दिन हम जो भी कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट रात को क्लीन करके सो जाओ। रात को हम जैसे आदत होती है ना, कितने लोगों को बाथ भी लेकर के सो जाते हैं रात को ना, 2 टाइम सुबह भी और रात को भी करते हैं लोग, गर्मियों में तो हमें करना ही पड़ता है ना। तो वैसे ही इसको जस्ट एक क्लीनिंग प्रोसेस समझो कि रात को आपको करना है। अभी आपने दिन में क्लाइंट से डील किया नहीं किया जो भी किया, बट आप हीलिंग में हो, दैट मीन्स यू आर देयर, ओके, बिकॉज इट विल हैपन। अब जैसे मेरा तो हालांकि ऐसा नहीं होता एक भी दिन खाली कि किसी के साथ डील नहीं किया हो, बट सपोज कोई दिन नहीं भी किया तो भाई यूट्यूब पे वीडियो तो पड़े हुए हैं ना कोई तो देखता है ना, जो देखता है वो इंटरेक्शन करता है एनर्जेटिकली, कहीं ना कुछ तो हमारा पड़ा हुआ है डेटा। तो कहीं ना कहीं हम ट्रांजैक्शन में है ही है लोगों से। तो सेल्फ क्लियरिंग आपको करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा कि कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि एकदम से ही आपका दिमाग चला गया, गुस्सा आ गया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों आ रहा है एकदम से ही, और फिर आपको कुछ चीजें भी ऐसे ही दिखाई देने लगेगी ऑटोमेटिकली। तो ये हुआ कैसे, कहाँ से आया? तो देर आर चांसेस एंड पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसी एनर्जी जिसने आपको ट्रैक किया है, और वो अभी आपके पास से यही चीज कर रहे हैं। आप अगर कमजोर हो, एम्प्टी हो, तो जहां पे खाली थे वहां पे उसने भर दिया उस चीजों को। इट विल हैपन। तो खुद को खाली रखो ही मत, भरा भरा रखो जैसे पेट खाली नहीं रखते ना हम, खा खा के पूरा भर के रखते हैं, तो एनर्जी को भी भरा भरा रखो फिर पूरा, कि कोई अंदर आ ही ना सके, ठीक है। बस में वो पहले होता था ना, 3 की सीट है तो 3 एक ऐसे बैठ जाए कि चौथा बैठ ना पाए। अगर सिंगल बॉडी वाले होते थे तो एक आकर के बोलता थोड़ा ऐसे हो जाओ ना, बैठ जाए करके। तो ऐसे रखो कि किसी को आने मत दो फिर, ठीक है, क्योंकि जो आ गया ना वो निकलेगा नहीं गलत चीज आ गई उसको निकालना। ओके, सो नाउ वी विल डू क्लीनिंग प्रोसेस। एक मिनट।